गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज प्रतिशत की क्लास 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने वापस 2 कंसेप्ट लिए हैं, इनको एक बार और देखते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना या निकालना। तो क्या होगा, गुणा, 100 से गुणा होता है। ठीक है, और प्रतिशत दिया हो, ठीक है, प्रतिशत दिया हो तब 100 से भाग देते हैं या भाग देना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 0.42 डॉट 0.14 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 0.42 0.14 का कितना प्रतिशत है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कितना प्रतिशत है। क्या लिखा था, प्रतिशत ज्ञात करना या निकालना हो तो क्या होगा, गुणा, किससे, 100 से। यदि प्रतिशत दिया हो, ठीक है, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या होगा, भाग। यहाँ पे क्या प्रतिशत दिया है, क्या नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, 0.42, ठीक है, बटे में कौन आएगा, 0.14। देखिए 14 ही क्यों आया 0.14, क्योंकि देखिए का जिसके साथ होता है, का किसके साथ है, 0.14 का कितना प्रतिशत होता है, मतलब कि कौन बटे में आएगा, जिसके साथ का या से रहता है वो नीचे बटे में आता है। ठीक है, तो ये इसके बटे में था। अब गुणा किससे होगा, प्रतिशत से। ठीक है, तो देखिएगा पीछे से देखिएगा कितनी संख्या है, 1 2, यहाँ पर भी कितनी संख्या है, 1 2, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, मतलब। ठीक है, तो आपका क्या बचा, 42, और इधर क्या बचा, 14, और गुणा में क्या बचा आपका 100। अब 14 की टेबल 42 आता है क्या, तो 14 14 14 28 14 तिया 42। ठीक है, और ये 100 ऊपर के साथ होता है। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको अगली वीडियो में, पहली वीडियो में। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 100, मतलब क्या बन जाएगा, 300। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 300%। ठीक है, 300%। 100 1 के बराबर होता है, 200 के बराबर 2 होता है। ठीक है, 300 के बराबर 3 होता है। ठीक है, तो 300% मतलब 3 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा, इसको लेते हैं, 72 18 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए इसको करते हैं, तो 72, ठीक है, 72 बटे 18, क्योंकि 72 के साथ क्या है, का है। ठीक है, जिसके साथ का या से रहता है वो बटे में आता है। गुणा किससे होगा, 100 से। तो देखिएगा 18 को 18 18 36 18 तिया 54, 18 चुकू 72 होता है। ठीक है, अब 4 गुणा में 100, अब बराबर में क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 400%। आपका आंसर क्या होगा, 400%। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, 400%। एक और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा आप, 90 का, ठीक है, 90 कितना प्रतिशत है या होता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, 90, ये वाला 90 ऊपर, और जिसके साथ काया से रहता है वो नीचे बटे में। ठीक है, तो ये वाला 90 आपका बटे में आएगा, और गुणा 100 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक है, तो 90 से 90 कट जाएगा और बचेगा क्या, 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, बाकी के अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, 144, ठीक है, 144 का
12% कितना होगा, ठीक है, होगा। देखिए इस क्वेश्चन में और वो वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था। वो वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, संख्या, दो संख्या दी थी और प्रतिशत पूछा था, पर इस बार आपको प्रतिशत दिया है, ठीक है। और हमारा रूल भी हमने देखा था कि हमारा रूल क्या कहता है, दूसरा देखिए प्रतिशत दिया हो तब 100 से क्या होगा, भाग, है ना। और हमारा क्वेश्चन में प्रतिशत दिया है, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, भाग। देखते हैं, चलिए फिर करते हैं, ठीक है। तो 144, ठीक है, 144 है ना, 144 गुणा में क्या होगा आपका 12 और बटे क्या होगा 100, क्योंकि हमें 12% दिया, देखिए प्रतिशत दिया है ना, 12 के साथ प्रतिशत लगा मतलब प्रतिशत दिया है, तो बटे में क्या आएगा, भाग में 100 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब इनका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 144 और 12 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए आसान रहेगा, हम 100 से भाग नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब भाग देंगे तो 1728, बटे में क्या होगा आपका 100, ठीक है, बटे में क्या होगा 100। तो देखिएगा मैंने पहले बताया था जितने जीरो नीचे हैं ऊपर पीछे से उतनी संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने जीरो है, 2, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर क्या होगा 17.28। अब देखिए यहाँ प्रतिशत का निशान नहीं आएगा क्योंकि हमें प्रतिशत दिया था, तो नंबर में आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 144 का 12% कितना होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अलग सवाल लेते हैं, 80 का 90%, है ना, तो यहाँ से समझ सकते हैं ना कि 80 का 90% पूछ रहा मतलब कितना होगा, है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 80 का मतलब गुणा होता है 90 बटे कितना होगा आपका 100। तो देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 9 और 8 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 9 8 72, ठीक है, क्या होगा 9 8 72। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। और बाकी क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ से करते हैं, वैसे ही अभी जैसे लिया था यही ले सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा 40 का 50% निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया, देखिए 0 से 0 कट गया, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है, 2 कट जाएगा, 5 को 20, ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गई। आप देखिएगा शॉर्ट कैसे करते हैं, 40 का 50% पूछा है, ठीक है, कितना 50% ये दिया है, ठीक है। तो देखिएगा बटे में कितना आएगा 100 आएगा, तो हम दिमाग में याद रखेंगे कि हाँ 2 जीरो है तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब क्या बचा आपका संख्या 5 को 20, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आपको। देखिए 90 का 90% कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, देखिएगा इसको 90 गुणा 90 बटे क्या आएगा 100, या फिर डायरेक्ट आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कट गया 90 81, आपका आंसर आ गया। इससे करना चाहे तो ये 2 जीरो कट गए और 90 81, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर भिन्ने वाला प्रतिशत दिया तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा आप, अगर हमको 11 सही 1/9 दिया है, ठीक है, ये प्रतिशत में दिया है अगर, तो इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको बेसिक तरीके से भिन्ने में मैंने बताया था, तो 9 और 11 का क्या होगा गुणा, ठीक है, तो 11 नाम 99 या, ठीक है, 11 नाम 99 हो जाएगा और उसमें एक क्या होगा प्लस, तो 11 नाम 99 और एक कितना हो जाएगा 100, बटे में क्या है 9। अब देखिएगा 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9, कुछ भी नहीं बचा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9। ये करने से पहले देखिएगा आप हमने कैसे किया, हमारा क्या आया 100/9, ठीक है, 100/9 आया। अब देखिए प्रतिशत का निशान है ना, तो बटे में भी क्या आएगा 100,
क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। ठीक है, प्रतिशत का निशान, प्रतिशत दिया है मतलब नीचे क्या आएगा, भाग में 100। तो देखिएगा 100 से 100 कट गया, तो आपका आंसर क्या, 1/9। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 100। इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है।